Most violent mobster from Bangladesh still running away. दादा बोले तुम्हारी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा. Most threatening bowler for an umpire. पंजाब में खेल के कौन आजकल अच्छा कुछ कर पाया? Most illegal action in Bangladesh. I think Khaufi था, average तो नहीं था. नहीं यार, as a batter, I don't think he deserves to be all-rounder in 21st century, but he is. Hi guys, welcome to another episode of ranking the greatest cricketers of 21st century. And आज हम रैंक करने वाले हैं 21st century के बेस्ट ऑलराउंडर्स को. तो हमने ऑलराउंडर्स के लिए बहुत सिंपल क्राइटेरिया रखा है दोस्तों. वन इज दे शुड हैव मेड एटलीस्ट 1000 रन्स एंड टेकन एटलीस्ट 100 विकेट्स Across international format. अक्रॉस फॉर्मेट सिंस 2000. और प्लस इसमें थोड़ा सब्जेक्टिविटी हमने ये रखा है कि वी हैव नॉट कंसीडर्ड पीपल जो लॉन्जेविटी की वजह से 100 विकेट्स ले जाए बट वो एक्चुअली पार्ट टाइम बॉलर या वो मतलब नंबर 8-9 पे खेल के 1000 रन मार गए बट दे वर नॉट एक्चुअली गुड बैट्समैन. तो वो सब्जेक्टिविटी क्राइटेरिया के साथ वी हैव शॉर्टलिस्टेड 37 प्लेयर्स हु विल बी रैंकिंग टुडे. तो शायद तक पहले आप बता दीजिए कि हम किस कैटेगरी में रैंक कर रहे हैं. तो हम हमेशा की तरह इस बार भी हमारे पास 4 कैटेगरीज है टियर लिस्ट में. और पहली 3 आर आर यूजुअल कैटेगरीज. फर्स्ट इज गोट, लाइक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. सेकंड इज वंस इन अ जनरेशन, जो कि अपनी जनरेशन के बेस्ट प्लेयर्स थे बट मे बी 50 साल बाद शायद नहीं याद रहेंगे. थर्ड इज स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट. दिस इज आवर स्पेशल कैटेगरी वेयर इन पीपल जिन्होंने कुछ सर्टेन टाइम या फेज पे एक ऐसी परफॉर्मेंसेस दी है जिनको आप नहीं भूल सकते. द स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट. एंड द फोर्थ वी हैव अ स्पेशल कैटेगरी. बताओ यार. फोर्थ कैटेगरी इज वेरी सिंपल कि ये ऑलराउंडर उस जगह आते हैं कि इनकी जगह अगर हम लॉर्ड बिनी मतलब हमारे स्टुअर्ट बिनी भाई साहब को भी खिलाते तो वो भी उतना ही इम्पैक्ट डालते जाते गेम पे. दिस इज नॉट अ ट्रोल ऑन लॉर्ड बिनी बट मोर अबाउट कि लॉर्ड बिनी वाज आल्सो शुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस कैटेगरी बट अनफॉर्चुनेटली वो 1000 और 100 का हमारा क्राइटेरिया. हाँ, वो बेचारे एक ही रिकॉर्ड बना पाए जिसको भी शमी साहब ने पिछले साल तोड़ दिया. तो वेरी डिसअपॉइंटेड स्टुअर्ट बिनी के लिए बट एटलीस्ट ही गॉट अ ब्यूटीफुल वाइफ. बट एनीवे, सो आई थिंक अभी शुरू करना चाहिए. तो पहला प्लेयर सर तक हम कौन ले रहे हैं? आंद्रे रसल. आई वुड से वेस्ट इंडीज के लिए लॉर्ड बिनी वुड हैव बीन बेटर. मतलब आईपीएल में उनका बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रीट्स में फॉरगेट में भी डाल सकते हैं बट आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट में रसल ने उतना ही इम्पैक्ट लाया है जितना इंजीनियरिंग वर्ल्ड में हम दोनों लेके आए. तो आई थिंक या मतलब अ ग्रेट ऑलराउंडर इन फ्रेंचाइजी लीग बट इंटरनेशनल क्रिकेट में कुड हैव डन मच मोर. भाई. एंड आई रियली होप ये सुन के शाहरुख खान का हमें कॉल है. अगला प्लेयर हम बात करेंगे अब्दुल रज़ाक की, जिनके अकॉर्डिंग अहमद शहजाद विराट कोहली से बेटर टैलेंट. आई वुड से अब्दुल रज़ाक वाज वंस इन अ जनरेशन. यार मेरे हिसाब से स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट. यार इट वाज वेरी गुड फॉर द पीक. उसकी बहुत अच्छी थी. स्पेशली मेरे को लगता है बॉलिंग ही वाज वेरी गुड. सो आई डोंट नो, आई एम टॉर्न बिटवीन बट स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट इज व्हाट आई वांट टू. मतलब वो 90s में थोड़े ज्यादा लीथल थे. 99 वर्ल्ड कप तक वो 145 भी डाल रहे थे. ठीक है, वी कैन पुट इन स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट बट मैं बस ये कहना चाहूंगा सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू है कि उनको सबसे ज्यादा अब्दुल रज़ाक से लगता था कि सबसे ज्यादा आउट उनको अब्दुल रज़ाक नहीं किया. नेक्स्ट बात करते हैं डैरेन सैमी की, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन. अगेन अ गुड कैप्टन. मतलब वेस्ट इंडीज जब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी तब उन्हें 2 वर्ल्ड कप जिताया बट एज अ प्लेयर आई थिंक लॉर्ड बिनी वुड हैव बीन बेटर पर्सनली. हाँ, मेरे को ये एज अ प्लेयर उतना इम्पैक्ट नहीं था बट वेरी गुड इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ एज अ कैप्टन. वेरी गुड लीडरशिप. अभी कोच भी बने तब से वेस्ट इंडीज हैव डन स्लाइटली बेटर. वन इन गाबा. अभी पाकिस्तान को भी होपफुली जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो वाले टेस्ट हरा दे. स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट भी डाल सकते हैं बिकॉज़ 2 वर्ल्ड कप जीता है. पर यार तो फिर रसल और सैमी में इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर भी रसल ने ज्यादा इम्पैक्ट डाला होगा. तो अभी के लिए लॉर्ड विनी वुड हैव बीन बेटर पे लगते हैं. पर अगर हमें लगेगा कि बात ऊपर नीचे करना है तो एंड ऑफ द वीडियो हम कर देंगे. कर सकते हैं. नेक्स्ट स्कॉट स्टाइरिस. अगेन अ प्लेयर लॉकडाउन किड्स वुड नो. मतलब अ प्लेयर मतलब अब तो वैसे ब्रॉडकास्टर है तो मे बी पीपल वुड नो बट ही वाज अ गुड प्लेयर. मतलब यूटिलिटी प्लेयर. आई थिंक स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट. हां, स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट में सीएसके के लिए भी कुछ उन्होंने हैंडफुल इनिंग्स खेली थी ठीक ठाक से. नाउ वी टॉक अबाउट अक्षर पटेल. आई थिंक अगर उनका करियर जैसे जा रहा है वैसे चलता रहे तो वंस इन अ जनरेशन बन जाएंगे बट अभी के लिए वो स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट रहेंगे जस्ट फॉर द वर्ल्ड कप फाइनल की जो उनकी जहां पे बाकी प्लेयर हमें हराने की कोशिश कर रहे थे बट एक प्लेयर ने कहा कि नहीं मैं तो छक्का मारूंगा हर ओवर में और वर्ल्ड कप जिता के. बाकी प्लेयर ओडीआई फॉर्मेट समझ के खेल रहे थे. सही बात. अक्षर ने बोला चाचा तो अभी के लिए स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट बट बहुत ही जल्दी वो वंस इन जनरेशन बन अपग्रेड होने वाला है. ग्लेन मैक्सवेल एज एन ऑलराउंडर यू वुड पुट स्ट्रीट्स वोंट. करेक्ट. एज अ ऑलराउंडर बॉलिंग इतनी लीथल नहीं है कि वो वंस इन बट स्टिल काफी यूटिलिटी है. और कितनी भी लीथल ना हो, उन्होंने अपने को 19 नवंबर का अगर ग्लेन मैक्सवेल 19 नवंबर को ना खेल रहे थे तो वर्ल्ड कप हमारा था. ये मैं गारंटी. अगर रोहित वहां पे 5 ओवर भी और खेल जाते तो मैच खत्म हो जाता. स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट. नेक्स्ट आई थिंक शादाब भाई मैच विनर हमारे. आई थिंक लॉर्ड बिनी वुड हैव बीन बेटर. आई थिंक सो. आई थिंक मेरे को समझ ही नहीं आता इसको क्यों खिलाते बाकी. ये सिर्फ हमारे बेनिफिट के लिए खिलाते बाकी नहीं. और कोहली को एक बार मिलना होता है ना हर बार शदाब. यार मेरे को लगता है शदाब खान जब आए थे तो ही वाज अ वेरी प्रॉमिसिंग बॉलर. अच्छी लगी. फिर जब से उन्होंने रोहित शर्मा को बॉलिंग डालनी शुरू की हर ओवर पे एक फुल टॉस उनका कंफर्म हो गया. नेक्स्ट आई थिंक साइमन अगेन लेजेंडरी प्लेयर व्हिच लॉकडाउन किड्स वोंट. हां बट एज अ ऑलराउंडर अगेन आई थिंक स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट बिकॉज़ बॉलिंग लीथल नहीं था. इतना
रिमार्केबल परफॉर्मेंस बहुत कम है बोलेंगे। या मेरे को लगता है अब्दुल रज़ाक को वंस इन अ जनरेशन कर देना चाहिए, क्योंकि मतलब Correct. आई एम रिकंसीडरिंग कि गिवन द इंपैक्ट ही हैज हैड वर्सेस ऑल द अदर 4 प्लेयर्स वी हैव पुट इन, ठीक है आई विल गो विद योर ओपिनियन। तो वंस इन अ जनरेशन जस्ट फॉर क्रिकेट, नॉट हिज ओपिनियंस ऑफ कोर्स। हाँ, ओपिनियंस के लिए तो टियर लिस्ट में नहीं होते। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव जैक कैलिस। आई थिंक जस्ट फॉर द स्टैटिस्टिक गोट ऑलराउंडर, मतलब वो गोट वो क्वेश्चन में नहीं है, हाँ। ही इज अ गोट फॉर श्योर। जैक कैलिस गोट ऑलराउंडर। दो अनपॉपुलर ओपिनियन, आई डोंट थिंक द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ लास्ट 20-30 इयर्स जो कि लोग कहते हैं, मेरे को तो लगता है यार वो ही वाज नेवर इवन द फोर्थ बेस्ट बॉलर इन यार, बट उनकी तो साउथ अफ्रीका की लाइनअप देख लो यार, यू हैव स्टेन्स एंड दैट्स उनके पास शॉन प्रेशर बॉला। नहीं होता था यार, मतलब बट टू कंसिस्टेंटली स्कोर सो मच, मतलब उनका कुछ 500 इंटरनेशनल विकेट है यार, और कुछ True. 25,000 से ज्यादा रन है। चल ठीक है, हम आएंगे जो मेरे को लगता है उनसे बेटर है ओवरऑल, बट ठीक है गोट कमिंग नाउ शेन वॉटसन, आई थिंक वंस इन अ जनरेशन। डिसेंट प्लेयर, हाँ वंस इन अ जनरेशन, मतलब स्टैटिस्टिकली तो अब्दुल रज़ाक और शेन वॉटसन आर वेरी सिमिलर, बट बस मुझे लगता है अब्दुल रज़ाक वाज मोर मेनिसिंग इन हिज पीक एज अ बॉलर, शेन वॉटसन वाज menacing as was a better batsman. batsman, तो ठीक है लेट्स पुट इन वंस Once in a generation. Yep. Ashwin. as a bowler one of the goats, but as a all rounder I think Once in a generation. Because I think limited overs में उनका उतने impactful innings नहीं है, but test matches में he has done बट very, यार very उसका well. बीच में बहुत गंदा 5-6 साल का स्लम था वेरी wasn't doing anything, मतलब In terms of batting. जैसे ने स्टार्ट किया था करियर एवरीवन थॉट एटलीस्ट 10-12 He टेस्ट still got. आई वुड पुट इन सीट्स वोंट फॉरगेट, मतलब ही वाज नॉट अ जेन्युइन ऑलराउंडर लाइक जो वंस इन जनरेशन में वॉटसन या अब्दुल रज़ाक को डाल रहे हैं, वो वैसा ऑलराउंडर नहीं था, मतलब But यार ICC ranking में consistently he has been on the top. वेरी डिबेटेबल, बट ठीक है Probably only because like bowling contribution. ठीक है, अगर हम सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में देख के डाल लेट्स पुट मतलब limited over में he was more of a bowler. Test matches में he used to play. And उन्होंने ना जडेजा ने काफी बचाया है इंडिया को। एक बार वो नहीं चले न्यूजीलैंड में और हमने देखा कि हमारे गोट स्पिन बिल्कुल नहीं खेल पाए। जडेजा को ही रैंक कर लेता आई थिंक नेक्स्ट। आई थिंक गोट्स मतलब नो क्वेश्चन, मतलब ग्रेटेस्ट पीक्स इन सिमरान खान एज एन ऑलराउंडर इन टेस्ट करियर, ग्रेटेस्ट एवरेज 4 to 5 years 40 प्लस एवरेज 20 अबाउट 25 इश एवरेज विद द बॉल, और क्या चाहिए तुम्हें किसी टेस्ट ऑलराउंडर से? टू गुड। अब नाउ वी रैंक अ प्लेयर जो क्रिकेट नहीं खेलने की सलाह देते हैं, जिमी निशान। अगेन यार आई थिंक मतलब ओके प्लेयर फॉर न्यूजीलैंड, आई थिंक स्ट्रीट वोंट फॉरगेट क्योंकि वो वर्ल्ड कप के लाइक ही वाज वेरी इंपैक्टफुल। इवन रिसेंटली 2023 वर्ल्ड कप तक भी वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, इफ यू रिमेंबर, धर्मशाला में ऑलमोस्ट टुक द मैच अवे एज अ बॉलर, ठीक ठाक यूटिलिटी, हां यूटिलिटी बॉलर, बट एज अ फिनिशर आई थिंक ये ट्रेंड बनने वाले सारे न्यूजीलैंड ऑलराउंडर से कि ना वो बहुत बढ़िया है ना वो बेकार है, बट ठीक है। नाउ कमिंग टू मिचेल मार्श, पैट कमिंस फेवरेट बॉय। हाँ आई थिंक जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोटा पे खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम में, अब मेरे को तो बस यही है 2021 T20 वर्ल्ड कप में उसने अपने जिताया। हां उसके अलावा तो मैंने उससे 15 साल हो गए, he starting when he came he was more in for a more occasional bowler and for like पर बैटिंग में से आजकल कहाँ हो रही है भाई, बहुत लोगों से बैटिंग। आई थिंक स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट। नाउ वी हैव मोइन अली, आई थिंक अमेजिंग सर, मतलब रिटायरमेंट से वापस आ गया भाई स्पिनर के उसे कभी एशेज के लिए बेचारे बुला लेते हैं, कभी वर्ल्ड कप में उनको स्पिनर नहीं मिल रहा होता है तो बेचारे को बुला लेते हैं, कभी नंबर 3 खेलना होता है, कभी टेस्ट में ओपनिंग करा देते हैं, तो जो काम बोलो और डिसेंट लेवल पे करते हैं। आई थिंक अगर हम अश्विन को डाल रहे हैं तो मोइन अली को भी वंस इन अ जनरेशन में डाल रेट में यार वंस इन अ जनरेशन, मतलब अक्षर बापू के साथ बापू ने ज्यादा इंपैक्ट डाला है यार। मोइन अली बहुत खेला है, मतलब अक्रॉस फॉर्मेट्स से इंग्लैंड को सर्व, बट आइडियली ही डिजर्व्स सीट्स टू फॉरगेट। वैसे मेरे हिसाब से तो अश्विन भी करते थे, बट साथ वो और बोलो मत, अश्विन हमारे YouTube कम्युनिटी के इकलौते प्लेयर है क्योंकि हम आकाश चोपड़ा को मोस्ट अकम्प्लिश यूट्यूबर मोस्ट अकम्प्लिश। वैसे आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन्हें पद्मश्री भी आज अवार्ड हुआ है, तो खुशी की बात है यूट्यूब कम्युनिटी के लिए। नेक्स्ट इज इरफान पठान, आई थिंक वेरी अंडर अचीविंग करियर, मतलब जो उनका पोटेंशियल जिस तरह ग्रेग चैपल ने बैंक किया था, ओपन नहीं करा रहे, नंबर 3 पे करा रहे, द्रविड़ को 4 पे पुश कर देंगे, इरफान पठान नंबर 3 पे खेलेंगे। आई थिंक स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट या लॉर्ड बिनी वुड हैव बीन, मतलब स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट जस्ट फॉर हिज मैन ऑफ द मैच इन T20 वर्ल्ड कप फाइनल। आई थिंक नेक्स्ट वी हैव शकीब, आई थिंक वन ऑफ द गोट्स, मतलब नो क्वेश्चन, बेस्ट बैट्समैन फ्रॉम बांग्लादेश, एंड वी आर क्लैरिफाइंग कि हम उनका ऑन फील्ड बिहेवियर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, एंड ड्रेसिंग रूम भी नहीं। बेस्ट बैट्समैन फ्रॉम बांग्लादेश, बेस्ट बॉलर, बेस्ट पॉलिटिशियन बांग्लादेश, बेस्ट लफड़ाबाज, most violent mobster from Bangladesh still running away, most illegal action in Bangladesh, most threatening bowler for an umpire, and the achievement list goes on and on. But what a goat. Good. I think Faulkner, आई थिंक जो ये हमारी स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट कैटेगरी बनी है, सिर्फ एक बंदे के लिए बनी है, वो सिर्फ इन्होंने 2 साल खेली है, 3 साल खेली है क्रिकेट, 13 से 15, उसमें उनके कुछ रिकॉर्ड, उन्होंने ईशांत शर्मा का ओडीआई करियर फिनिश किया, बिल्कुल, उन्होंने 2015 वर्ल्ड कप फाइनल में ब्रेंडन मैकलम के सपनों को तोड़ा, बिल्कुल, और उन्होंने विराट कोहली के अंदर वो गुस्सा जगाया जब विराट कोहली ने बोला कि आई हैव स्मैश्ड यू इनफ माय बॉय, तो ही केम कॉन्कर्ड एंड लेफ्ट, बट व्हाट अ स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट प्लेयर। और उन्होंने पाकिस्तान में पीएसएल वालों की
भी बैंड बजाएंगे। तुम ना खाना देते हो ढंग से, ना रहने की जगह देते हो, ट्रैवल तुम गंदी बसों में कराते हो। Coming to next, I think Hardik Pandya. हार्दिक पांड्या गोट। UVPA. UVPA I think as an all-rounder he is not once in the generation for sure. Streets got forget. I think because उनका वो एक certain bowling peak आया था सही टाइम पे, इंडियन हिस्ट्री का सबसे influential time, that was cricket world cup. हाँ correct. And he pulled off possibly the greatest all-round performance of any world. I think closely tied with Kruzla 1999. हाँ, Dan Vittori. I think नहीं यार as a batter very wide. मैं उनका कोचिंग करियर भी और डेडिकेशन फॉर आईपीएल। यार मैं तो उनको वो रखता कि मतलब streets won't forget ही रख सकते हैं। लॉर्ड भी नहीं तो नहीं जाएंगे यार। He was very close to Ashwin in terms of batting ability, but bowling ability में वो काफी पीछे। So I think streets won't forget as an all-rounder, as a bowler he would have been once in a generation. Because जो न्यूजीलैंड का अकेला का स्पिन डिपार्टमेंट संभाला एक टाइम तो 2008 से 11-12 तक जब he was best batsman, best bowler, best captain, best field New Zealand cricket. So I think once in a generation as an all-rounder. As an all-rounder. Next is Marco Jan. I think अभी के लिए उनको हम streets won't forget में डाल रहे हैं, but he has a potential to be a goat. ये जैसे अक्षर पटेल का हम बोलते हैं, बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत प्रूव किया है उसने। Correct. Dwayne Bravo. Again यार मतलब unlike other franchise superstar ये significant time खेले वेस्ट इंडीज। हाँ बट जब वो खेले थे तब वो ऐसा बॉलर खेलते थे। He finished games। ठीक है मतलब for his overall contribution let's put him once in a generation। सनत जयसूर्या। I think once in a generation। once in a generation for sure। यार 300 ज्यादा कुछ तो विकेट इतने विकेट इतने रन विकेट ही कुछ ज्यादा ही विकेट है भाई बड़े इंपैक्ट यार वो ओपनिंग अटैकिंग ओपनिंग वाला खौफ था जैसे आई थिंक खौफ ही था एवरेज तो नहीं था। हां तो नेक्स्ट प्लेयर कौन से सर थे? नेक्स्ट प्लेयर क्रिस गेल। आई थिंक अगेन एज एन ऑलराउंडर स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट मतलब एज अ कभी एज अ लीथल बॉलर नहीं लगे हमें कि वो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कहीं ना कहीं एक दो अच्छी बॉलिंग इनिंग परफॉर्मेंस दी पर वो उस मैच में उन्होंने रन भी बनाया। हां वेरी क्लोज टू युवराज पर वो उस मैच में उन्होंने रन भी बनाया। हां वेरी क्लोज टू युवराज सिंह इन टर्म्स ऑफ टोटल इंपैक्ट एज एन ऑलराउंडर। करेक्ट बेंच इसको बीप करने की जरूरत है। विराट कोहली और हमारे फेवरेट आई थिंक लास्ट 20 साल में तो वन ऑफ द गोट्स ही है हर दिल्ली के लड़के। दो आई फील ही इज नॉट बेटर देन जडेजा। आई थिंक वंस इन अ जनरेशन इन टेस्ट जडेजा इज बेटर देन स्टोक्स मतलब मेरे को लगता है स्टोक्स मेरे को थोड़ा वो उसके साथ वो लगा जडेजा वर्सेस स्टोक्स इज लाइक तेंदुलकर वर्सेस लारा माइट बी मोर फ्लैश बट तेंदुलकर वाज ऑलवेज द बेटर बैट्समैन। बेन स्टोक्स आई थिंक वन ऑफ द गोट्स कर सकते हैं या तो वंस इन अ जनरेशन या गोट बट 21st सेंचुरी में और हमारे पास गोट ऑप्शन गोट आई थिंक कर सकते हैं सिंपली उसने वर्ल्ड कप में मतलब उसके ब्लाइंडर्स बहुत किए फॉर हिज क्लच इनिंग्स आई थिंक ही डिजर्व्स क्लच बहुत है उसका ओवरऑल स्टार्ट वेरी एवरेज बट क्लच है क्लच प्लेयर है। नेक्स्ट हमारे पास है सिकंदर रजा जिम्बाब्वे। आई थिंक अगेन अ वेरी स्ट्रीट वंस इन जनरेशन है मतलब यार अभी जिम्बाब्वे के लिए कंट्रीब्यूशन वाइज है ये बोटे। हां आई थिंक यार उन्होंने इतना कुछ जिम्बाब्वे को अकेले जिताया जिम्बाब्वे को वापस वो मेन स्कीम ऑफ थिंग्स में ले और अकेले जिता रहे वो जिम्बाब्वे को बैट से बॉल से वंस इन अ जनरेशन। आईपीएल में नहीं कर पा रहे भाई कुछ। पंजाब में खेल के कौन आजकल अच्छा कुछ कर पाया? मोहम्मद नबी आई थिंक मतलब डिसेंट यूटिलिटी प्लेयर बट आई थिंक लॉर्ड बिन यार मतलब वही सेम चीज जो बोलते हैं उसका कंट्रीब्यूशन तो अफगान बहुत बट हिज बॉलिंग हैज बीन वेरी नॉन लीथल मतलब एज एन बैट्समैन वो एवरेज है पर बॉलर वो बिलो नहीं यार आई डोंट इज कंपैरेबल टू एनी आई सदाब भाई के बाद जस्ट अ टैलेंट बट एज अ सर्वेंट ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट अमेजिंग। अफगान क्रिकेट तो गुड है फॉर श्योर। नेक्स्ट अपने पास है एंड्रू फ्लिटॉफ मतलब इंपैक्ट वाइज आई थिंक गुड बट करियर वाइज वंस भाई पर वो फ्लैश द स्पेल ऑफ फ्लिटॉफ टू जैक कैलिस अमेजिंग द 2005 एशेज उससे पहले इंडिया में जो ओडीआई जहां पे जिसकी वजह से दादा ने बोला था कि तुम्हारी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा आ गए तो हां ठीक है वंस इन अ जनरेशन या गुड यार बट सेम रीजन जिस तरह से हमने वेंस्टोस को डाला आई थिंक गुड डाल एक सर्टेन 4-5 साल का बहुत बढ़िया लॉन्जेविटी इज द ओनली फैक्टर वेयर आई एम कंसीडरिंग। हां बट इंपैक्ट वाइज आई थिंक यू शुड हैव अगर हम स्टोक्स को गुड डाल रहे हैं तो फ्लिंटॉफ को डालना चाहिए स्टोक्स खुद बोलेगा डालो। हां चलो वी हैव जेपी डोमिनो अगेन आई थिंक अ वेरी स्ट्रीट फोन फॉरगेट प्लेयर मतलब डिसेंट बॉलर गुड बैट्समैन। आशीष नेहरा को लास्ट ओवर में मार के इन्होंने वर्ल्ड कप में अपना मैच हां भाई 13 रन नहीं डिफेंड कर पाए थे वेरी डिसअपॉइंटिंग बट उन्होंने फिर और कंपनसेट किया था बाकी आल्सो डोमिनी ने अपने डेब्यू टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में चेस करवाया था 400 विद काबडू अगेन वेरी अमेजिंग। नेक्स्ट वी हैव मोहम्मद हफीज आई थिंक अ वेरी स्ट्रीटफुल फॉरगेट प्लेयर मतलब डेलस्टेन भूलना चाह रहे हैं हम पर भूल नहीं पा रहे। प्रोफेसर साहब को डेलस्टेन में नहीं भूल पाएंगे और हम भी नहीं भूल पाएंगे। आई थिंक ऑनेस्टली ही कुड स्कोर सम रन्स एंड कुड टेक विकेट्स मतलब वेरी इकोनॉमिक वेरी इनकट और भुवनेश्वर कुमार ने क्या हां एग्जैक्ट डेब्यू। नेक्स्ट मेंडी वेस्टर्न विराट मतलब शाकिब से थोड़ा कम ही इज वेरी अंडररेटेड आई थिंक ही इज द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर वी हैव
इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं यार, पर बांग्लादेश में तो हाँ। क्योंकि भाई लोग उसे रेट नहीं करते, बट वो हमेशा रन भी बनाते हैं और विकेट भी, मैंने उसे कभी बुरा खेलते हुए नहीं देखा। वो अपने होम्स में तो हमेशा ही अच्छा करते हैं यार। अभी इंडिया भी आया था तो बेचारा वही रन मारा था। पाकिस्तान में भी अगर बांग्लादेश 2-0 तो ही बना था बहुत, हाँ, शायद 21st सेंचुरी में बोल्ड क्लेम, बट ही इज मोर ऑफ अ वन स्ट्रीट्समैन फॉरगेट का लोअर हाफ और लॉर्ड। मतलब मन तो मेरा भी लॉर्ड विनी का ही है, बट आई थिंक बॉलिंग वाइज वो बीच में काफी सही कर रहे थे, तो स्ट्रीट्समैन फॉरगेट बिकॉज बैटिंग उन्होंने आफ्टर 1999 वर्ल्ड कप बहुत गंदा डे पाया है। बहुत कम एवरेज है भाई। I don't think he deserves all-rounder in 21st century, but ठीक है। Won't forget category बढ़ती है। Now we have, I think, 4 people remaining. Next we have Thisara Pereira. I think Ish या Lord Binny would have been better. I think Lord Binny would have. मतलब ठीक ही था, मतलब not amazing. और Lord Binny की bowling हमने देखी है। हाँ, इंडिया अगेंस्ट एक दो बार अच्छे खेले, बट ऐसा कुछ नहीं कि जो लगेगी कि क्या बहुत तगड़ा है। Angelo Matthews, comeback पे comeback कर रहा है। Again a very underrated player. Averages 45 in Test cricket. यार हाँ, I think start बहुत अच्छा था, पर वो dip जो आया हाँ, मतलब श्रीलंका थोड़ी इनकॉन्सिक्वेंशियल हो गई इंटरनेशनल गेम में आफ्टर संगाकारा, जयवर्धन रिटायर्ड। नहीं तो Matthews would have been counted among Jadejas and Stokes of the world, but for sure. And what the dip in career भी, but अभी वापस comeback किया है still. Jason Holders, I think again was in a bad slump after Aaron Sammy era. But would you put him in once in a generation or streets won't forget? Once in a generation, because again ये भी बीच में टाइम था 1-2 साल का, बैटिंग भी यही कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, हार रहे हैं, बट फाइटिंग। बट मेरे को ऐसा लगा कि मतलब जो हमने बाकी वंस इन अ जनरेशन में डाले उनके कंपैरिजन में इनका पीक थोड़ा छोटा नहीं था। हाँ वो तो है। मेरे को लगता है स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट, मतलब बिकॉज ही वाज नेवर थ्रेटनिंग ईदर एज अ बैट्समैन और अ बॉलर, ही कुड डू बोथ। बट जैसे हमने मेहंदी हसन को डाला तो ही वाज थ्रेटनिंग एज अ बॉलर, एंजेलो मैथ्यूज कुड टेक विन यू गेम्स। ठीक है, आई थिंक I'll agree with you, convince कर लिया है। Streets won't forget. Jacob Varane, again another player, a consistent player of Kiwi team which lockdown kids won't remember. हाँ, एंड अगेन अ वेरी सिमिलर टू अदर न्यूजीलैंड ऑलराउंडर, ही ठीक मतलब है कभी, मतलब ना इतना बुरा कर रहे हैं कि टीम से निकाला जाए, मतलब ना ऐसा कर रहे हैं कि गोट है। लॉर्ड विडी वुड हैव बीन बेटर। यार आई थिंक हमें स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट से थोड़ी बहुत नीचे लानी पड़ेगी, तो लेट्स डिसाइड। आई थिंक एक जिमी नीशम की बॉलिंग, मेरे को ऐसा लगता है कि मोहम्मद हफीज को लॉर्ड विनी वुड हैव बीन बेटर, बट हाँ क्योंकि ऐसे बैट्समैन भी मतलब ठीक ही थे वो, इसका एवरेज। आई थिंक हम मेरे हिसाब से नीशम को डाल सकते हैं क्योंकि बॉलिंग का भी बहुत से बैट्समैन, बट यार वो वर्ल्ड कप कुछ ज्यादा ही है, पर ऐसा बॉलर तो नहीं किया था ना, आई वुड से डोमिनी भी डाल सकते हैं, मतलब ही वाज नॉट, मेरे को लगता है डोमिनी में लॉर्ड, एंड एक और प्लेयर हमें डालना है, एक प्लेयर ऊपर भी कर सकते। इसमें से वंस इन अ जनरेशन पोटेंशियल अगर मैं देखूं, बापू बनेंगे बट अभी नहीं है। आई थिंक गेल और अफरीदी में से कोई हम डाल सकते हैं, अफरीदी नहीं, कोई भी इनमें से वैसे वंस इन अ जनरेशन वाला प्लेयर। आई थिंक हम एक चीज कर सकते हैं जस्ट फॉर, मतलब मेरे को तो नीशम ही लगता है, बट जेकब वरम, बिकॉज़ वही है कि उनका बैटिंग इंपैक्टफुल है जेकब वरम, पर इतना इंपैक्टफुल भी नहीं था ओरम का, मतलब ओरम दोनों में एवरेज था, नीशम वाज अ गुड बैट्समैन बिलो एवरेज। ठीक है, लेट्स कीप इट दिस वे ओनली, या फिर जेकब वरम को नीचे, आई थिंक, बिकॉज़ इसमें एनीवे यू आर इन लाइक टू माइंड, बट इट डज नॉट मीन जेकब वरम वाज अ बैड प्लेयर, ही वाज अ गुड प्लेयर, बस रिस्क की डिमांड थी हमें। बट आई थिंक दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, एंड यू गाइस डू टेल अस इन कमेंट्स कि आपको भी लगता है हमें तरह 5 ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर लास्ट 20 साल के कैलिस, जडेजा, शकीब, स्टोक्स और फ्लिंटॉफ है। प्लीज टेल अस इन द कमेंट्स एंड लेट अस नो किसको हमें ऊपर नीचे करना चाहिए था, और भी मिस्ड आउट एनी प्लेयर यू थॉट, फॉर एग्जांपल कोई नया ऑलराउंडर आ रहा हो, जैसे सार्थक का फेवरेट ऑलराउंडर है लियम लिविंगस्टन। चलो आई थिंक दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए शब्बा खैर।